Good morning, student. Today we will discuss exercise 13.4 from your textbook. Frustum of a cone. Most important chapter for your forthcoming examination. Question 13.4 looks like a drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. आपका ड्रिंकिंग ग्लास जो है पानी पीने वाला ग्लास उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला भाग जो है का डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर और पेंदी का जो है 2 सेंटीमीटर। तो तुम जानते हो हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्किल। लिखा मैंने r बराबर d/2 4/2 2 सेंटीमीटर, स्मॉल r बराबर d/2 2/2 1 सेंटीमीटर। एज यू नो हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्किल। ऊपर वाला पोर्शन सर्कुलर पोर्शन है, नीचे वाला भी सर्कुलर है और हाइट h हो गया। हम लोग फॉर्मूला आपको लिखाए थे अगले क्लास में, पिछले क्लास में, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल टू पाई h/3 ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू r। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास, और ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। हमारा ग्लास बकेट ये सब जो है फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाता है। ये फॉर्मूला हुआ πh/3 ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू r। इसे कुछ नहीं किए, वैल्यू मैंने पुट कर दिया है 1/3 है πh के मल्टीप्लाई 1/3 पाई के जगह पर 22 होता 7, h के जगह पर 14 लगाया, ये 7 गुना 14 कैंसिल हो गया। r स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 44/3 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 2 तो 44/3 इंटू 4 5 और 7 से गुना कर दिया और इसको डिवाइड किए 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब आया इसका कैपेसिटी। आपको ये भी बताए थे मेजरमेंट करके भी लीटर के बारे में, सेंटीमीटर के बारे में, लीटर के बराबर, मिलीग्राम के बराबर में, मिलीलीटर के बराबर में, उससे आप निकाल लीजिएगा इतना मिलीलीटर हो जाएगा। उसमें आप इसको कैपेसिटी जो है निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, देखो स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इसमें दो चीज दिया हुआ है, जो आपका ये फ्रस्टम ऑफ कोन है और ऊपर वाला पोर्शन भी सर्कुलर, नीचे वाला पोर्शन सर्कुलर, और इसका हाइट जो दिया हुआ है आपका स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है, स्मॉल m इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर पेरीमीटर जो है इसका 18 सेंटीमीटर है। ये ऊपर वाला जो है आपका इसका पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर। ये दिस इज सर्कुलर पोर्शन, पेरीमीटर
पोर्शन इक्वल टू 2 पाई आर, कैपिटल आर लिखते हैं। कारण कि तुम लोग पढ़ा है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर, सर्किल के चैप्टर में। ये ऊपर वाला पोर्शन सर्कुलर है, ये 2 पाई आर इक्वल टू 18 लिखेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू 18, पाई आर इक्वल टू 18/2, 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन फ्रस्टम ऑफ कोन, टू पाई स्मॉल आर लिख देते हैं, 2 पाई स्मॉल आर, ये नीचे वाला का स्मॉल आर, ये ऊपर वाला का कैपिटल आर, 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, पाई आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं स्लेंट कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल टू पाई कैपिटल आर एल प्लस पाई स्मॉल आर एल। इसी में एल कॉमन हो जाएगा, इसका लिख दो, पाई आर प्लस पाई स्मॉल आर, ऐसे करके लिख दो। एल का वैल्यू कितना था, स्लेंट हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है, एल इक्वल टू लिखेंगे 4, पाई आर का वैल्यू कितना निकला 9 प्लस इसका स्मॉल पाई आर का 3 4 इंटू 12 इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग हुआ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ दिस क्वेश्चन 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चैप्टर में इसका एक एग्जाम्पल है जो बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछता है, और इसमें लॉन्ग मेथड से बनाया है। पहले ये जो है ट्रायंगल का जो है, आप सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ा होगा थेल्स थ्योरम, उसी का रेशियो के हिसाब से बनाया गया है, रेशियो से फाइंड आउट किया गया। हम लोग इसको फॉर्मूला विधि से बना देते हैं, फॉर्मूला विधि से बना लेना। एग्जाम्पल 12 क्वेश्चन पेज नंबर 253, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन है, द रेटी ऑफ द इंच ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 45 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इसमें तीनों चीज़ दिया हुआ है, तीनों का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए और इसको बनाना चाहिए। ये बहुत आसान भी है।
ये आपका बाल्टी है इसका, और रेडियस का प्रोबेबिलिटी होता है कैपिटल आर इक्वल टू है आपका 28 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन जो है इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका 45 सेंटीमीटर। वॉल्यूम तो आप आसान से निकाल लीजिएगा। इसके लिए कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा, L इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल टू पाई h बाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। फॉर्मूला लिख दिए। फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल टू पाई h बाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। अब सबका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। 22/7 गुने 1/3, h का वैल्यू कितना है 45, आर का वैल्यू करते हैं 28 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7, इतना सेंटीमीटर क्यूब। जो कैंसिल होने वाला कैंसिल कर दीजिए। 45 15 22 इंटू 15 बाई 7 इंटू 28 इंटू 28 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 28 इंटू 7 सेंटीमीटर। इसको गुना और भाग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका निकलेगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब। एक पार्ट निकल गया है, इसका गुना कर देना है, जोड़ करके भाग दे देना है 7 से, इतना निकलेगा 4850 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अब इसका मान लीजिए है कर्व सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, इसके लिए आपको एल निकालना पड़ेगा। एल इक्वल टू क्या होता है, उसने आपको बताया है कोण में एल इक्वल टू स्लेंट, एल कोण में जो आप बताए थे इसे एल इक्वल टू एच डालिए आर, एल बराबर के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर के लिए अपने यहाँ जो है माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान कितना है 45 होल स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 होल स्क्वायर 28 में से 7 गया कितने बाद में 7 के 21 होल स्क्वायर इसको कैलकुलेट कीजिएगा। इसको दोनों लिखेंगे आप 45 इंटू 45 प्लस 21 इंटू 21, दोनों गुना करके इसको जोड़ेंगे, जोड़ करके स्क्वायर रूट निकाल देना।
ये आ जाएगा आपका 49.65। गुना करके जोड़ना है दोनों को, 4 हो जाएगा, 45 गुना करके दोनों जोड़ना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 49.65 आएगा। 75 भी आ सकता है, जो आपका एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली आएगा वही लिखना। अब लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन पाई कैपिटल RL प्लस पाई स्मॉल RL। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई LR प्लस R। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/60 L बराबर जितने निकला आपका, ये स्लेंथ हाइट जो 49.65 R का वैल्यू आपका दिया है 28.7, 28 प्लस 7। इसको गुना भाग करेंगे, ये आ जाएगा 54,615 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया आपको तुमने देखा, वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम निकालने के बाद स्लेंथ हाइट निकाला, स्लेंथ हाइट क्या किए निकाले, h² प्लस r माइनस r को होल स्क्वायर पर किए, कैलकुलेशन करके 49.65 स्क्वायर रूट निकाले वर्गमूल। फॉर्मूला लेटरल सरफेस पाई RL प्लस पाई स्मॉल, पाई कैपिटल RL प्लस पाई स्मॉल RL, पाई L कॉमन ले लिया, R प्लस R वैल्यू पुट कर दिया, निकल गया। अब जो है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया परीक्षा में बहुत बार पूछा है, सिस्टम ऑफ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन। इक्वल टू पाई कैपिटल RL प्लस पाई स्मॉल RL प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल R स्क्वायर। इधर का आप पाई है कॉमन ले, सब में पाई है, ये RL प्लस RL प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल R स्क्वायर, इस सब में पाई कॉमन ले लिया, पाई के निकालो 22/7, कैपिटल R कितने है आपका 45 सेंटीमीटर, ये कैपिटल R 28 सेंटीमीटर, ये जो है आपका 7 सेंटीमीटर। 28 इंटू L का आ जाएगा, कहते स्लेंथ हाइट 49 पॉइंट कुछ आया था, 49.65, स्मॉल R का हो गया 7 इंटू 49.65 प्लस 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इस सब को कैलकुलेट कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 8079.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको टोटल गुना करना है, गुना करके जोड़ना है, जोड़ करके 22 से गुना करेगा, 7 से भाग देगा, यानी तो 3.1 से गुना 4.14 से गुना कर देना, गुना और भाग कर।
इस तरह से हम लोग बनाएंगे। सवाल आसान है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इसमें, साइड बुक से भी, रेफरेंस बुक से भी बनाना है, RS अग्रवाल से, RD शर्मा से बनाना है, और पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। वहाँ से इक्वल डिवीजन लेमा जो है नंबर सिस्टम से, उसमें आपको प्री बोर्ड में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।